एक बार फिर से आपका मेरे YouTube चैनल पर तहे दिल से स्वागत है। अगर आप मेरे YouTube चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर कर दीजिए। आज हम आपके लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास लेकर आए हैं कि कैसे अंग्रेजी में 95 नंबर प्राप्त करें, क्लास 12th वाले और क्लास 10th वाले। हाउ टू स्कोर 95 मार्क्स इन क्लास 12th इंग्लिश एंड 10th इंग्लिश, कैसे प्राप्त करें, क्योंकि सबके दिमाग में अच्छे रिजल्ट की कल्पना होगी कि हमारा रिजल्ट जो है अच्छा आए, सब लोग आशा उम्मीद लगाए बैठे होंगे। तो उसी के लिए ये हमारा वीडियो है कि कैसे आप 95% अंक जो है वो इंग्लिश में प्राप्त करें। उसको हमने 7 टिप्स के माध्यम से आप लोगों के सामने जो है रखा है। कैसे क्या तैयारियां करनी है, क्या क्या ज़रूरत वाली बातें हैं, उन सब को एक साथ लेकर आए हैं। अगर आपने अभी तक तैयारी नहीं की है तो आपके पास अभी टाइम है, आप अभी से लग जाइए ताकि आपके इंग्लिश में 95 नंबर आ जाएं। 10th और 12th वाले तैयार हो जाइए और हम आपके लिए 7 टिप्स लेकर आए हैं और इन टिप्सों को अगर आपने फॉलो कर लिया तो निश्चित रूप से आपके इंग्लिश में 95 नंबर आ जाएंगे। सबसे पहले सिलेबस को अच्छे से समझें। जो पहली टिप्स है, सबसे पहले आप सिलेबस को रीड कर लीजिए कि हमारे पेपर में कहाँ से क्वेश्चन आता है, कहाँ से क्या चीज़ें पूछी जाती हैं, उसको तैयार कर लीजिए। सबसे पहले आप सिलेबस को नोट कर लें। प्रीवियस 2 ईयर्स के पेपर को देखें। आपको उन्हें सॉल्व तो बाद में करना है, पहले पिछले 2 साल के पेपरों को बैठ करके देखिए कि क्वेश्चन कहाँ कहाँ से पुटअप हो रहे हैं, एग्जामिनर कहाँ कहाँ से प्रश्नों को पूछ रहा है। पहला काम करिए। फिर दूसरे काम पर क्या है, प्रोज और पोएट्री की प्रिपरेशंस करिए। प्रोज और पोएट्री में क्या है, हर चैप्टर को उठाइए, उसकी पोयम को देखिए और उसकी पोयम की समरी को पढ़िए और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर याद कर लीजिए। जो इंपॉर्टेंट है क्लास 12th वालों में क्वेश्चन आंसर पूछा जाता है वो उसको याद कर लेंगे, और जो क्लास 10th में है उस चैप्टर की पोयम की जो समरी होती है उसको समराइज कर लेंगे, तैयार कर लेंगे बहुत कम शब्दों में। और क्लास 10th वाले और 12th वाले दोनों लोग राइटर्स और पोएट्स का नाम याद रखेंगे और उसकी स्पेलिंग ना गलत होने पाए, इसका विशेष ध्यान रखेंगे, क्योंकि 10th में और 12th में दोनों में सेंट्रल आइडिया हमें लिखनी है, तो इसके लिए भी तैयार रहेंगे। हर पोयम की थीम कि पोयम जो है किस चीज पर आधारित है, ये 10th वाले भी करेंगे, 12th वाले भी, और इंपॉर्टेंट लाइंस को भी रीड कर लेंगे और उसका एक्सप्लेनेशन यानी कि उसका जो है वर्णन भी तैयार कर लेंगे कि कैसे कवि ने उसको एक्सप्लेन किया है। ये बहुत जरूरी है। अगर कोई चैप्टर से सेंट्रल आइडिया आ गई, फायर एंड आइस से आ गई, तो आपको पता होना चाहिए कि इसमें हमें क्या लिखना है, तो उसकी इंपॉर्टेंट लाइंस, उस कविता की थीम को हमें तैयार रखना है। जैसे माई मदर 66 की आ गई तो किस पर आधारित है, तो ये कहां से आएगा, जब आप पोएम की थीम को तैयार रखेंगे तब आप सेंट्रल आइडिया लिख पाएंगे। आगे फिर शॉर्ट आंसर में सिंपल और क्लियर लैंग्वेज यूज करें। अगर प्रोज के क्वेश्चन कर रहे हैं, शॉर्ट आंसर है, तो उसमें सिंपल और क्लियर लैंग्वेज का प्रयोग करें। क्लास 10th वाले भी और क्लास 12th वाले भी सिंपल साधारण भाषा का प्रयोग करें, बहुत टफ शब्दों को ना लाएं। पता चलता है कि आप बहुत टफ शब्दों में चले गए, फंस गए, काटना पड़ा, गलत हो गया, तो बहुत समस्याएं आती हैं। इसलिए आप ध्यान रखें, शॉर्ट आंसर में सिंपल और क्लियर लैंग्वेज का यूज करें। फिर आगे जब बढ़ेंगे तो ग्रामर सेशन पर चले जाएंगे। ग्रामर सेक्शन में जाएंगे तो ग्रामर में सबसे ज़्यादा स्कोरिंग पार्ट है, क्योंकि इसमें 20-25 नंबर की आती है और टिक ही लगाना रहता है। टेंस को थोड़ा सा देख लेंगे। टेंस में क्या देखना है कि कौन सी कहाँ पर हेल्पिंग वर्ब लगती है, कहाँ पर क्या लगता है, ये देखना है। नरेशन में डायरेक्ट इनडायरेक्ट को तैयार कर लेंगे। 12th वाले सिंथेसिस आता है, सिंथेसिस को तैयार कर लेंगे। ट्रांसफॉर्मेशन आता है, उसको तैयार कर लेंगे। करेक्शन करने के लिए आता है हाई स्कूल में, वो भी इसे अच्छे से तैयार कर लेंगे। हाई स्कूल में डायरेक्ट इनडायरेक्ट आता है, टेंस आता है, इन सारी चीजों को भी तैयार कर लेंगे। और 12th वाले इसको इंपॉर्टेंट में रख लीजिए, स्टार बना दिया है। डेली कम से कम 5 या 10 सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, कंफ्यूजिंग वर्ड्स जैसे होमोफोन्स, आइडम फ्रेजेस
के एमसीक्यू को सॉल्व करें। सीरीज में, मॉडल पेपर्स में उठा करके प्रीवियस ईयर के जो पेपर हैं उनकी सहायता से इनको सॉल्व करें। हाई स्कूल वाले भी डायरेक्ट इनडायरेक्ट के क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए, वॉइस की प्रैक्टिस कर लीजिए, एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस की भी प्रैक्टिस करिए, और इसके अलावा नरेशन के अलावा टेंस, इन सब की जो है बारी बारी से तैयारी करिए। फिर आपका एक सेशन आता है इसमें राइटिंग का सेक्शन। राइटिंग के सेक्शन में लेटर राइटिंग, कंप्लेन लेटर, लेटर टू द एडिटर अच्छे से तैयार कर लें। लेटर राइटिंग में क्या, कंप्लेन लेटर, लेटर टू द एडिटर, ये क्लास 12th वाले तैयार कर लें। और क्लास 10th वाले बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रिंसिपल के नाम, क्लास 10th वाले प्रिंसिपल के नाम 7 days लीव का एप्लीकेशन तैयार कर लें। ट्रांसफर सर्टिफिकेट का तैयार कर दें, और स्कूल में लाइब्रेरी की सुविधा के लिए वो भी तैयार कर लें। ब्रदर्स मैरिज, सिस्टर मैरिज, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी तैयार कर लें। और क्लास 12th वाले कंप्लेंट लेटर लिख के बताएं। अगर जैसे फ्रिक्वेंट इलेक्ट्रिसिटी ब्रेकडाउन का हुआ, अगर आपके क्षेत्र में लूटपाट डकैती से रिलेटेड है, उसकी शिकायत करिए। ये सब बहुत महत्वपूर्ण जो हैं, इसको तैयार करिए। लेकिन विशेष बात क्या, लिखावट परफेक्ट हो, करेक्ट इंग्लिश सेंटेंसेज का प्रयोग हो। लिखावट बहुत मायने रखती है, लिखावट बहुत बेहतरीन होनी चाहिए। आप लिख लिख कर 4-6 बार, 10 बार, 15 बार प्रैक्टिस करिए। इससे आपके स्कोर में जरूर वृद्धि होगी, जरूर नंबर ज्यादा मिलेंगे। हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये 4 नियम हो गए। 5वीं बात ध्यान रखेंगे, आंसर राइटिंग टिप्स। आंसर को नीट क्लीन साफ सुथरा लिखिए। पॉइंट्स में याद करना बेहतर है। आप किताब को जब पढ़ेंगे, समरी को पढ़ेंगे, तो आंसर ऑटोमेटिक आपको पॉइंटों में याद हो जाएंगे, और उसको लिखिए। सिंपल इंग्लिश लिखो, साधारण इंग्लिश का प्रयोग करना है। जैसे आम बोलचाल की साधारण सी इंग्लिश होती है, ऐसे लिखिए। लैंचो का आया है तो लैंचो के बारे में बिल्कुल साधारण तरीके से लिखिए। लैंचो का कैरेक्टर स्केच आ गया साधारण भाषा में, एनी फ्रैंक आ गया साधारण भाषा में, द लास्ट लेसन के बारे में कुछ पूछा गया बिल्कुल साधारण भाषा में, वहां की लास्ट लेसन में एक है भाषा के बारे में पूछा गया बिल्कुल आसान सी भाषा में, कहीं से भी आए बिल्कुल नॉर्मल भाषा में। तब आप लिख पाएंगे जब आपने प्रोज के सारे चैप्टर को समराइज किया होगा, उसको पढ़ा होगा, चाहे वो 10th वाले हों, चाहे वो 12th वाले हों। अगर आपने बेहतर तरीके से पढ़ा है तो आपको आंसर बहुत रटने की जरूरत नहीं, आप साधारण भाषा में खुद बना के लिख पाएंगे। रिवीजन पॉइंट में क्या है, 6वां पॉइंट है, रोज 1 से 2 घंटे, कम से कम 1 से 2 घंटे समय देना है। 1 घंटे का समय हाई स्कूल वाले और 1.5 से 2 घंटे का समय इंटर वाले जो है इंग्लिश के लिए दीजिए। संडे को पूरे वीक में जो कुछ आपने तैयार किया, जिन चैप्टरों को पढ़ा है, उसका आप क्विक रिवीजन जो है बैठ कर करिए। 10th वाले भी, 12th वाले। एग्जाम आपके जब तक आए तब तक कम से कम 2 मॉडल्स पेपर को सॉल्व कर दें। बाजार में जो कॉपियां होती है जिसके ऊपर आपके स्कूलों में परीक्षाएं होती हैं, ऐसी कॉपियां जो है बाजार में मार्केट में अवेलेबल हैं बहुत सस्ते रेटों पर। आप जितने सब्जेक्ट हैं उसके हिसाब से 2-2, 3-3 कॉपियां मंगवा लीजिए, और बैठ करके संडे के दिन एक पेपर ऐसे करके समय रहते छुट्टियों में जो है बैठकर सॉल्व करिए। इससे आपका टाइम मैनेजमेंट आपको पता चल जाएगा कि कितना टाइम लग रहा है, कितना समय लग रहा है। राइटिंग भी इंप्रूवमेंट हो जाएगी और आपको लिखने का अभ्यास हो जाएगा, ताकि पेपर में आपका कोई प्रश्न छूटे ना। हमारे इस चैनल पर आपको समय समय पर क्वेश्चन पेपर भी अभी हमारे पास 10th के और 12th के आ गए हैं। हम बारी बारी से इंग्लिश, हिंदी, गणित, विज्ञान सारे पेपरों को सॉल्व कराएंगे, और साथ में हम अनसॉल्व्ड पेपर भी जो है समय रहते बहुत जल्द शुरू करने वाले हैं। और 7वां सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है टाइम मैनेजमेंट। समय को कैसे मैनेज करें, कौन सा क्वेश्चन कितने समय में हल करना है, इसका भी अभ्यास होना चाहिए। और इसका अभ्यास कब होगा, जब आप बैठकर घर पर 2 मॉडल्स पेपर समय रहते परीक्षा के पहले अगर आप हल कर लेंगे तो आप निश्चित रूप से जो है आपको 95 नंबर पाने से कोई नहीं रोक पाएगा। आप बेहतर तैयारी करिए, शब्दों की जो वर्तनी है उसको सही रखिए, व्याकरण के नियमों का पालन करिए, लेखन में लौ लगाइए कि हमें लिखना है, कुशलता बनाए रखिए, प्रश्नों के उत्तर संक्षिप्त और स्पष्ट दें। सेहत और पढ़ाई के साथ साथ जो है मेहनत की जरूरत है, उस मेहनत को करिए। नियमित रूप से पुनरावलोकन करिए, रिवीजन करिए, समय का प्रबंधन करें। परीक्षा में
में अपने समय को सही से उपयोग करें, महत्वपूर्ण प्रश्नों का कंटिन्यू अभ्यास करें, पाठों को एनालाइज भी करिए, विश्लेषण है उसको विश्लेषण को भी ध्यान में रखिए, उत्तर देने का अभ्यास करिए, लेखन में प्रवाह बनाइए। और इसके अलावा जैसे कंप्रीहेंशन आएगा तो कंप्रीहेंशन के लिए क्या करेंगे, जब आप पुस्तक नहीं पढ़े रहेंगे तो कंप्रीहेंशन करने का मन ही नहीं करता, बहुत सारे लोग कंप्रीहेंशन गलत करते हैं। तो पढ़ने की समझ बढ़ाइए और प्रश्नों के उत्तर देने का अभ्यास करिए। कंप्रीहेंशन आए सबसे पहले आप प्रश्नों को पढ़ लीजिए, उसके बाद लाइंस में जाके ढूंढने की कोशिश करिए, नए शब्दों को सीख लेंगे। अगर आप किताबों को पढ़ेंगे नए नए शब्दों को सीखेंगे, ताकि जब कंप्रीहेंशन में आपसे पूछा जाए इसका अपोजिट बता दीजिए, इसका ये बता दीजिए, तो वहां सारी समस्याएं ना हो। आप निश्चित रूप से मेरी इन टिप्सों को जरूर फॉलो करेंगे। अगर आप ऐसा करेंगे तो निश्चित रूप से हाई स्कूल और 12th वालों, ये मेरा वादा है कि आपको 95 नंबर पाने से कोई नहीं रोक सकता है। आपको मेरे चैनल पर सारे सब्जेक्टों की रिवीजन क्लास, इसके अलावा जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की क्लास, इसके अलावा अनसॉल्व पेपर की क्लास, सारी आपकी बोर्ड परीक्षा से पहले सारी तैयारियां यहाँ करवाई जाएंगी। हम अभी कॉपी लिखने का तरीका भी बताएंगे, हम खुद कॉपी लिखकर आपको दिखाएंगे कि कैसे आपको इंग्लिश की कॉपी, कैसे आपको हिंदी की कॉपी, कैसे आपको गणित की कॉपी, बारी बारी से आपकी पूरी सहायता करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप इसे लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लोगों के पास शेयर कर दीजिए, ताकि अन्य लोग जो भी पढ़ना चाहते हैं उनको भी जो है आसानी हो सके और वो भी बेहतर जो है तैयारी कर पाएं। आपका दिन मंगलमय हो। बहुत बहुत धन्यवाद।